हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। कहीं ना कहीं गिरावट के तौर पे भी देखूं तो अच्छा था, तेजी के तौर पे भी देखूं तो भी बहुत अच्छा था। यानी कि दोनों तरफ के मोमेंट प्ले करने को मिले। जैसे मंगलवार को हमने डाउन साइड भी प्ले किया और अपसाइड भी प्ले की, वैसा ही मोमेंट आज के दिन भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं आखिरी आधे घंटे में जो रिलायंस ने जो तेजी दिखाई, जो स्पॉन्सर की आईटी स्टॉक्स में जो तेजी थी, उसने कहीं ना कहीं बाजार को संभाल के रखा। 17,200 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करके रखा। हालांकि अगर आज के दिन 17,200 का लेवल टूट जाता तो 17,000 के लेवल्स भी आज के दिन पॉसिबल होते, बट कहीं ना कहीं बाजार संभलता हुआ दिखा। और क्लोजिंग भी यानी कि हमने 17,400 रुपए के ऊपर दी, 17,400 रुपए के लेवल्स को लगाई और फिर बाद में कहीं ना कहीं उसके नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखे। बट ऑलमोस्ट आई कैन से कि यस डेफिनेटली आई जस्ट क्लोज ऑन 17,400। ऑलराइट, सो कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। कल के दिन दायरा क्या रह सकता है, मेरा यही मानना है जो मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं 17,380 का लेवल, ये मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह। सेकंड रेजिस्टेंस जो आपका लाई करेगा वो 17,420 के लेवल्स पे लाई करेगा। बाकी अगर मैं बेस जोन की बात करूं तो फर्स्ट बेस आपके लिए जो रहेगा वो कहने के 17,280 का रहेगा। तो वहीं पे सेकंड बेस आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 17,230 का। राइट, तो ये आपके लिए जो जोन रहेगा वो कहने के 17,400 से लेकर के 17,200 का रह सकता है। बाकी में एक्सपायरी इसी रेंज में देखने को हो सकते हैं, मिल जाए। बाकी क्योंकि मंगलवार को कहीं ना कहीं आपके मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं बाजार में मोमेंटम रहेगा। बाकी हाँ, एसजेक्स निफ्टी अगर मैं देखूं तो एसजेक्स निफ्टी एग्जैक्टली इस समय 17,000 कहीं ना कहीं 17,470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 17,400 रुपए के ऊपर होल्ड होता है और कल के दिन 17,500 रुपए के आसपास दिखे तो मैं तो यही कहूंगा कि यहां से बेचो। ऑलराइट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप होगा और कल के दिन एक्सपायरी है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बाजार रह सकता है गैप अप के बाद। तो मेरा यही मानना है अगर 17,500 रुपए के आसपास अगर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख जाता है तो एक बार कहीं ना कहीं बेचकर चलना चाहिए गैप फिलिंग के सेंस में। ऑलराइट, बाकी 17,420 रुपए का लेवल होल्ड हो जाए तो तेजी करिए दोबारा। हालांकि 17,420 के बाद जहां पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे और 17,400 की कॉल साइड पे देखने को मिल रही है। तो मेरा यही मानना है निफ्टी अगर 17,400 के लेवल्स पे होल्ड करता रहा तो जल्दी कहीं ना कहीं 17,500-600 रुपए के लेवल्स भी मुझे आते हुए दिखेंगे। हालांकि 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद तो ये बात होगी इसकी। बाकी अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो मंदी के लेवल्स अभी भी सेम है, यानी कि 17,220 के लेवल्स। तो अगर 17,220 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बायोटिप का सिनेरियो बना रहेगा। बाकी अगर 17,220 का लेवल अगर टूट जाए तो ये गिरावट मुझे कहने के 17,150 और कहने के 17,020 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि जो दायरा एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिसमें मॉर्निंग में ट्रेड हो सकती है वो 17,400 से 17,200 का हो सकता है। बट जैसा कि मैं एसजेक्स निफ्टी को देख रहा हूं उस हिसाब से गैप अप भी देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाए गाइस और 17,420 रुपए के ऊपर अगर आप होल्ड करते दिख जाओ तो खरीदारी करो। कहां तक? 17,520 रुपए तक के टारगेट के। अगर आप फ्लैट ओपन होकर के अगर 17,400 के लेवल होल्ड ना कर पाओ, 17,380 रुपए के नीचे आ जाओ तो शॉर्ट करो। कहां तक? 17,280 रुपए तक के टारगेट तक। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी की स्ट्रेटजी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बिहेवियर रह सकता है। हालांकि जो रेंज मैंने आज के दिन दी थी आपको वही रेंज कल के दिन भी रहेगी गाइस। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन मूड मॉल बहुत अच्छा रहा। कहीं ना कहीं डाउन साइड भी प्ले करने को मिला, अपसाइड भी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं एक्जैक्टली जो हमने कल के दिन जो लोज लगाए थे मंगलवार को, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बॉटम आउट होता हुआ दिखा। हालांकि अगर मैं ट्रेंड लाइन का अगर रेफरेंस लूं तो एक्जैक्टली मैंने जो अभी ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लिया है वो कहीं एक्जैक्टली 28 जुलाई के लो से कहीं ना कहीं 29 जुलाई के लो से और कहीं ना कहीं आज के लो से रेफरेंस लिया हुआ है। अब बात लेते कल के ट्रेडिंग सेशन की। हालांकि क्लोजिंग एक्जैक्टली वहीं पे मिली है जहां से हमने ओपनिंग दिखाई थी, 38,000 के लेवल्स पे। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो 38,000 के नीचे ही देखने को मिली है। तो उस बेसिस पे कल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो कहने के 38,050 का लेवल। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो कहने के 38,170-180 का लेवल रहेगा। मेरा यही मानना है अगर हम 38,000 के लेवल को ऊपर निकाल जाते हैं या 38,180 के लेवल को निकाल देते हैं तो मेरे लिए जो उसके बाद जो रेजिस्टेंस आने वाला है जहां पे कोलेटर आने वाले हैं वो 38,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलेंगे। मतलब आप ना समझ जाओ कि यहां से आपको ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है अबव 38,160 180। ऑलराइट, तो इनके ऊपर अगर निकल जाता है, होल्ड कर जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे जरूर देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर गैप अप हो जाता है गाइस, गैप अप के बाद भी अगर हम 38,180 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं तो भी खरीदारी करके चले कहीं कि 38,500 रुपए तक के टारगेट तक। बाकी मुझे कोई भी कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखती नहीं। जिस तरह से हम 38,000 के पास बाबा क्लोजिंग दे रहे हैं और 38,000 के ऊपर अगर निकल गए, होल्ड कर गए तो तेजी करनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं मंदी की
तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट बेस जो आपके लिए रहेगा वो कहीं ना कहीं 37,700 का लेवल, जो कि आज का लो था और एक्जैक्टली मंगलवार का भी लो था, तो एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फर्स्ट बेस की तरह एक्ट करेगा। तो वहीं पे सेकंड बेस जो आपका रहेगा वो कहीं ना कहीं 37,530 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि दायरे में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी जो दायरा बन के आ रहा है वो 38,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल्स का ही मोटा मोटी बन के आ रहा है। और बाकी जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है कल की इंट्राडे में, वो कहने की 38,040 से लेकर के 37,700 रुपए की रह सकती है। बाकी जिस तरह से एसजी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कहने की अगर गैप अप हो गया और 180 के लेवल होल्ड कर रहे हैं तो तेजी करिए। बाकी फ्लैट ओपनिंग होती है और 38 जाके नीचे आप सस्टेन करते हैं तो हो सकता है दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। हालांकि आप इस ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दो उस बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले ले, फिर बाद में दोबारा कहीं ना कहीं 38 के लेवल को तोड़े तो खरीदारी करके चल सकते हो गाइस। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो चांसेस बन सकते हैं कि हम 38 कहीं ना कहीं 37,700 के लेवल को भी तोड़े और कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल तक आते हुए दिखे। राइट, बट मेरा ये मानना है जब तक हम 37,500 रुपए के लेवल्स के ऊपर है, 37,700 रुपए के ऊपर है, तब तक निफ्टी में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बायो डिप का सिनेरियो बना रहेगा। बाकी कल के दिन एक्सपायरी है और फ्राइडे को आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हो सकता है बाजार टिपिकली एक रेंज बाउंड ही रहे। ऑलराइट, बस एक्सपेक्ट मत करना कि कोई गैप अप लग जाए, अगर गैप अप लग गया तो फिर तो जरूर रेंज बाउंड रहेगा। बाकी फ्लैट ओपन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको प्ले करने को जरूर मिल जाएगा गाइस। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो आज के दिन यानी कि 17,400-300 पे जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स जो बहुत एग्रेसिवली कॉल राइटिंग कर रहे थे, सारे के सारे अनवाइंड होते हुए दिखे और सारे के सारे शिफ्ट होते दिखे टुवर्ड्स 17,500 एंड 17,600। कहते हैं यही दो कॉल स्ट्राइक्स हैं जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, तो यही आपके लिए कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस भी रहेगा 17,500 17,600। ऑलराइट, एक तरह से रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, एक तरह से कल के लिए 17,500 600 आपके लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं बेस जोन की तो 17,300 और 17,200 आपके लिए बेस जोन की तरह एक्ट करेंगे। ऑलराइट, मेरा ये मानना है जब तक 17,300 200 इंटैक्ट है, मुझे लगता है बाय एंड डिप करके ही चलना चाहिए। ओके, बाकी आज के दिन कहीं ना कहीं कॉलेटर जिस तरह से अनवाइंड होता हुआ दिखा है, दोबारा कहीं ना कहीं 17,500 600 पे ग्रिप ले रहा है, एक तरह से यही आपके लिए रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। सो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल जहां पे आज के दिन अभी भी कॉलेटर्स बने हुए हैं, यही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाए 38,000 के ऊपर अगर आधे घंटे बिता दो, तो मेरे यही मानना है जो कॉलेटर यहाँ पे बैठा है अनवाइंड करेगा और शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड 38,500। कहने कि आज के दिन 38,500 पे थोड़ी सी पुट्स लॉन्ग हुई है, तो सॉरी कॉल्स लॉन्ग हुई है, तो मेरा यही मानना है कि ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रह सकता है 38,000 के बाद। ठीक है, तो रेंज कहीं ना कहीं 500 पॉइंट शिफ्ट हो सकती है कल के दिन अगर हम 38,000 के ऊपर होल्ड हो गए तो। बाकी इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटर है 38,000 के लेवल्स पे, तो जस्ट नीड टू सस्टेन ऑन दोस लेवल्स। ओके, इट कैन बस ये 38,000 का लेवल एक सपोर्ट बन सकता है। बाकी अभी भी जो बेस है फिलहाल अभी 37,500 का ही है, जहां पे एग्जैक्टली 29,000 का वाई बना हुआ है। तो फिलहाल मॉर्निंग में जो दायरा रहेगा वो 38,000 से 37,500 रहेगा। बट हाँ, अगर गैप अप के पास 38,000 लेवल होल्ड हो जाता है या फ्लैट होने ओपनिंग के बाद 38,000 का लेवल होल्ड हो जाता है, 38,200 का लेवल होल्ड हो जाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं 38,500 का ही एक ऐसा लेवल आता है जहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का अपसाइड वहां तक की रैली मुझे देखने को मिल सकती है। डेटा फिलहाल अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मेरे मनी कंट्रोल का यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। अगर मैं बात करूं नैस्डैक की तो नैस्डैक कल की गिरावट के बाद 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे आज के दिन यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है और आफ्टर ओपेक। सो ओपेक में भी यही चीज सुनने को मिली कि ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई वो नहीं बढ़ा रहे अभी फिलहाल। ठीक है, 2,70,000 बैरल पर डे के हिसाब से उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है, बस उससे ज्यादा नहीं। बाकी बात करूं मैं एशियन बाजारों की, एशियन बाजार पूरा इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, तो कहीं के बाजार में एक बुलिशनेस है, एक तेजी है और मेरा भी यही मानना है कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी अगर एफआईज एंड डीआईज का भी डेटा देखना है तो लेट मी लॉग इन, एक बार मैं लॉग इन कर लेता हूं, फिर बाद में एफआईज एंड डीआईज के डेटा की बात करते हैं। तो लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो मैं अगर देखूं तो एफआईज एंड डीआईज अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है, आज के दिन खरीदारी बहुत ही कम हुई है। अगर मैं नेट बाइंग की बात करूं तो सिर्फ 250 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसमें से एफआईज ने आज के दिन जो खरीदारी की वो कहीं ना कहीं 765 करोड़ की खरीद की है। हालांकि डीआईज अभी भी कुछ ज्यादा खास खरीदारी में रुझान नहीं रख रहे हैं, पिछली खरीदारी के बाद अब कहने के प्रॉफिट बुक करने के बारे में ही सोच रहे हैं। तो कहने के 518 करोड़ की बिकवाली आज के दिन डीआईज ने की है, जो कि ठीक भी है क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को जो संभाल रहा था वो डीआईज ही संभाल रहा था। बट कहीं ना कहीं अब एफआईज जब लौटने लग गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का हक
DIs के ऊपर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट। तो मैं SGX निफ्टी का भी टेक्निकल चार्ट देखना चाहूंगा। तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं, पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं हम 17,420 425 के लेवल्स पे अटक रहे हैं। हालांकि आज के दिन उनके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है यहां से थोड़ा सा और मोमेंटम। वेट अ सेकंड गाइस, मैं गलत देख रहा हूं फिलहाल। यस डेफिनेटली यहाँ पे SGX निफ्टी, तो SGX निफ्टी में हम कहीं ना कहीं बार बार जो रिजेक्शन देते हुए दिख रहे हैं गाइस, वो एक्जैक्टली 17,430 के लेवल्स पे देते हुए दिखे हैं। हालांकि आज के दिन इसके ऊपर निकल गए, कहीं ना कहीं 17,480 रुपए का लेवल लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है ओवरनाइट 17,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं SGX निफ्टी यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं एक्जैक्टली अपना 100 EMA होल्ड करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। एंड यस डेफिनेटली, जैसे मैंने क्रूड ऑयल की लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि अगर 17,500 का लेवल होल्ड हो गया, सॉरी 12,500 का लेवल होल्ड हो गया, तो हमने 200 EMA जो कि एक्जैक्टली 13,000 के लेवल्स पे आता है, उन लेवल्स की तरफ भी अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बाकी 100 EMA जो आता है वो एक्जैक्टली 12,300 के लेवल, जो कि 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से सस्टेन हुआ और अब कहीं ना कहीं नई तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं, डाउ जोन्स पे भी जो एक्जैक्टली 100 EMA जो लाई करता है 32,500, वो पूरी तरह सिक्योर है और कहने कि आप एक अच्छा अपसाइड हम लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो कल के हाईज अगर वो भी कट गए, मतलब 32,800 का लेवल अगर ये भी लेवल निकल जाता है, तो हम कहने के 200 EMA को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि इस समय जो प्लेस्ड है 33,150 के लेवल्स पे। तो मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे भी जो डेटा है वो पूरी तरह बुलिश दिख रहा है। एक अच्छी तेजी, एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने मिलता है। ड्यू टू ओपेक कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा कॉशियस था, थोड़ा सा वोलेटाइल था, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डायरेक्शन अब अपसाइड की तरफ देखने को मिल रही है। बाकी इंडियन मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं शुक्रवार को जो कहीं ना कहीं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी और कहीं ना कहीं उसी वजह से हो सकता है कल के दिन बाजार एक गैपों के बाद थोड़ा फ्लैट या एक तरह से एक गैप अप लगा करके कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होता हुआ दिखे। ऑलराइट, 17,500 से 400 रुपए के दायरे में भी ट्रेड कर सकता है। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है, क्वार्टर रिजल्ट से जितनी सारी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। और मेरी एनालिसिस कैसे लगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर सुझा सकते हैं। बाकी मेक श्योर गाइस लाइक का कमेंट सेक्शन जरूर दबाया करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी वीडियो आपके यहाँ से ना छूटे। तो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.